हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगातार बात तो वही चल रही है जो पिछली वीडियोस में चल रही थी। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग आ रही हैं। पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, फिर फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा। अब इस वीडियो में हम लोग एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको देखेंगे। और एनर्जी आप अच्छी तरह जानते हैं एनर्जी क्या है। आप एनर्जी के फॉर्म्स जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या तो फिर रेडिएशन एनर्जी। ये दो मेन फॉर्म्स हैं एनर्जी के, जिसको हम अब बहुत अच्छी तरह जिससे हम परिचित हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब मोशन हो रहा है उसमें फोर्स इन्वॉल्व है और हम मास पार्टिकल के ऑसिलेशन को इमेजिन कर रहे हैं। हालांकि कोई शैडो भी ऑसिलेट कर रही है, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था, उसमें तो कोई मास नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो फिर तो मास भी होगा पार्टिकल का, और एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा फिर अगर मास है तो। हाँ, शैडो में एक्सेलरेशन था या रहा होगा तो वहाँ पर भले ही फोर्स इन्वॉल्व ना हो, तो अगर मास है फोर्स भी होगा। तो अब एनर्जी कहाँ से आ गई? अब एनर्जी जो हम लोग पढ़े हैं वो यहाँ पर ऑसिलेशन में जो एनर्जी पढ़ेंगे तो मैकेनिकल ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऑसिलेटिंग पार्टिकल होगा तो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी में वो भी क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक पढ़ते हैं और पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी और मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ऐसा मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? अगर उसमें है तो अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हो पार्टिकल या किसी फोर्स के अंडर में जा रहा हो पार्टिकल, तो डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज जरूर आएगा। तो किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में या किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो ये जानिए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ऑसिलेशन में फोर्स भी है, मोशन भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो आइए फिर देखते हैं कि ये क्या क्या यहाँ पर और नई चीज़ें आती हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में अगर चैनल पर बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो इससे आपका भी लाभ होगा और आपके सुझाव से हम आपके लिए और अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे, देखेंगे पूरा और सुझाव भी देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो इस तरह से हम मोशन और फोर्स की बात कर रहे थे। अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पर एम और एन, लगातार हम लोग कई वीडियो से एम और एन की बात किए जा रहे हैं, क्योंकि एम और एन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ऐसा रेफरेंस याद दिला रहे हैं बार बार। तो चलिए कोई बात नहीं। सो फोर्स, डेफिनेटली देयर इज सम इन एसएचएम। क्या हो रहा है? पार्टिकल विल बी मूविंग डेफिनेटली। अगर मास पार्टिकल है तब तो क्या होगा? अ मास पार्टिकल, यू कैन से पार्टिकल, a mass particle in SHM has acceleration and force varying sinusoidally. Okay, varying sinusoidally. In time. This implies there is kinetic energy and potential energy in SHM. Okay, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे। अब रिस्टोरिंग फोर्स है या फोर्स है, उसके अगेंस्ट मूव कर ही रहा होगा, उसकी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा, इसके पाथ में। जैसे ये
m अगर उधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है, और आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन मूव कर रहा है। वैसे जब m इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है, और जब उधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे n है, अगर ऊपर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो भी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ अगर इसमें नीचे जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन मूव कर रहा है, और यहाँ से यहाँ अगर ऊपर आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन केसेस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी। और फोर्स, अभी पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे कि जो फोर्स है इस मोशन में, तो वेलोसिटी क्या है और फोर्स क्या है दोनों देख लेते हैं। सो वेलोसिटी इन SHM, अगर हम m के लिए लें या n के लिए किसी के लिए लें, ओके, मान लेते हैं फॉर m, अगर ऐसे ही लेते हैं तो इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आप v t इक्वल्स, याद आ रहा है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा t, ऐसा होगा। और फॉर n ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा t। अगर इन सभी केसेस के लिए इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट 0 है तब ऐसे होगा। और फोर्स क्या है, एंड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी बात कर रहे थे, Ft, यहां पर ये क्या हो जाएगा, आप m के लिए देख रहे हैं यहां, तो फोर्स हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर x t, ऐसा। और यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स Ft, दिस इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर y t। दोनों केसेस में अगर देखेंगे तो फोर्स है और वेलोसिटी है, तो हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिख सकते हैं, दोनों के लिए एक्सप्रेशन। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इन SHM, अगर आप m के लिए भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर। और ये वेरिएशन आप समझ सकते हैं कि ये वेरिएशन कैसा है, ये टाइम डिपेंडेंट है। सो हाफ m, और हमने m क्या लिखा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। और यही इसके लिए हो जाएगा n के लिए, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा t वहां पर आएगा। और m, आप m ओमेगा स्क्वायर को आप k, पिछली वीडियो में हम लोग लिख रहे थे, और k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, एंड दिस इज 1 here काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दिस k इज स्मॉल k। Potential energy is stored against the restoring force, okay। So force is there here, so आप इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को आप पहले भी कई बार फार्मूला वगैरह हम लोग लिख चुके हैं कि ये जो वर्क होगा dW, एंड दिस विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज नथिंग बट F इंटू एंड dx। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट, तो वहां पर F को क्या लिख रहे हैं, m ओमेगा स्क्वायर x t, दिस वॉज फोर्स एंड dx। तो x t, अब t नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर t मत लिखिए, तो x dx ऐसा लिख सकते हैं। m ओमेगा इसका इज कांस्टेंट,
टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, u इक्वल्स इंटीग्रेशन du एंड दिस इज नथिंग बट दिस माइनस m ओमेगा स्क्वायर x dx. So 0 to x you can write, and so this is here u equals, तो m ओमेगा स्क्वायर ये तो कॉमन हो जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to x. आप x के लिए वैसे भी लिखते हैं x इक्वल्स a कॉस ओमेगा टी, हम m के बारे में लिख रहे हैं तो फिर तो वही होगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर एंड एक्चुअली दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, और ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इतना लिख दें, और यहाँ पर माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. और आप इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, and this is half here, and this is change. So this is work done by restoring force. तो वो अगर रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा तो यहां से अब m के लिए लिख रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर में इधर से आ रहा है इधर, तो बाद में जीरो पोजीशन आ रही है, पहले एक्स पोजीशन है, तो बाद में ये जीरो पोजीशन की एनर्जी और ये जो डेल्टा यू है इसको याद रखिए आप, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सो डेल्टा यू क्या है, सो डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, बाद में एनर्जी क्या है, जीरो पोजीशन पर है, पहले क्या है यू एक्स पोजीशन पर है, ऐसे तब ये मिल गया आपको माइनस, ये है कितना हाफ माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. जब ये यहां पर था तब कितनी एनर्जी होगी यूएक्स पोजीशन में, अब यहां पर जो एनर्जी जीरो है, अगर जीरो पोजीशन में एनर्जी जीरो है तो फिर क्योंकि वहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और यहां से आने में एनर्जी चेंज हुई, तो जीरो के रिस्पेक्ट में जो भी एनर्जी है जीरो के रिस्पेक्ट में ही देखना है. अगर जीरो पोजीशन में यानी मीन पोजीशन में एनर्जी इतनी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इन मीन पोजीशन. ओके, मीन पोजीशन. तो इस पोजीशन में कितनी एनर्जी है, अगर इसको मान लेते हैं जीरो है, अगर इस चीज को आप जीरो मान लें, इफ पोटेंशियल एनर्जी इन मीन पोजीशन होगा ही अपने आप, अगर रुका रहता है कोई पेंडुलम है, अगर लटका के से छोड़ दें तो चुपचाप वहीं रुका रहता है, उसको हम हटा दे छोड़ दें तो भी क्या होगा, हिलता डुलता नहीं है. अगर स्टोर्ड एनर्जी होती तो क्या होता, वो इधर उधर छोड़ते तो कहीं इधर भाग जाता कहीं उधर भाग जाता, वो मूव करने की कोशिश करता. लेकिन अगर वो एकदम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और रुका हुआ है और हाथ से छोड़ दिए, फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, फिर भी नहीं ऑसिलेट कर रहा है, तो मीन पोजीशन में कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, तभी ऐसी उसकी में टेंडेंसी है. तो ऐसे में अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन मीन पोजीशन इज सपोज्ड टू बी जीरो, तब क्या हो जाएगा, तब ऐसे में आप क्या लिख सकते हैं, ये जीरो माइनस यू एक्स, ये एक्स पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है, एंड माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी.
माइनस, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पोजिशन में। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर व्हेन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, कितना हो जाएगा, यू एक्स, रिलेशन देखिए, यू एक्स इक्वल्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमने बस किसके लिए लिखा, एम के लिए लिखा, तो ये 1 है और यहाँ पर इसको अगर हम 2 लिख देते हैं तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, दोनों के एनर्जी का सम कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। आप अलग अलग एनर्जीज को ड्रॉ भी कर सकते हैं, प्लॉट भी कर सकते हैं, और इनका सम कितना हो जाएगा एनर्जी वो भी देख लीजिए। सो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए, सो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ये देखिए E इक्वल्स के प्लस यू, सो के एक्स प्लस यू एक्स, आप ये भी कह सकते हैं, प्लस यू एक्स। तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ, यहां पर भी आ जाते हैं, वही चीज है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, देखिए टोटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1 होगा। सो ई टोटल एनर्जी इक्वल्स हाफ, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन या ऑफ ऑसिलेटर इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो आप ये भी देख सकते हैं ना कि कोई ऑसिलेटर अगर ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी इसमें एसोसिएटेड होगी ऑसिलेटर के साथ, या ऑसिलेटर की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो किसी ऑसिलेशन में ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है, सो दिस एम्पलीट्यूड इज इंडिकेटर ऑफ दैट एनर्जी। वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो डेफिनेटली उसके साथ ऑसिलेशन में एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये आप जानिए। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, और ई इक्वल्स आप यहाँ पर लिखते भी हैं कि ये साथ में E इक्वल्स हाफ एम हाफ के, एम के को क्या लिख रहे थे, एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिखे ना के स्क्वायर, ऐसा ये टोटल एनर्जी है। और यहाँ पर आ जाते हैं वापस, आप अभी जो वर्क एनर्जी पावर अगर पढ़ रहे थे उस समय भी ये चीज़ डिराइव की गई थी, और यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये तो के है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। तो यू एक्स इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी तो आप पहले से पढ़ के आए हैं, यही यहाँ पर हाफ के यहाँ कांस्टेंट है, एम ओमेगा स्क्वायर जिसको आप यहाँ बोल रहे हैं ऑसिलेशन में, तो यह मास ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये साथ में ऐसे रहेंगे। अब ये टाइम डिपेंडेंट है और साइन के स्क्वायर पर और कॉस के स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं, कभी निगेटिव तो नहीं होंगे, न काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगी न पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, जब भी होंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इससे आपको मिल क्या रहा है इन दोनों केसेस से, इनको याद रखिए। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी इनका हम प्लॉट करते हैं इनको टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए साइन स्क्वायर इसमें है, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 होती है और -1 तक भी होती है, लेकिन स्क्वायर क्या होगा 0 से 1 के बीच होगा। तो साइन की वैल्यू 0 से -1 से +1, और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0 से 1। तो
वैसे ही कॉस की भी वही बात है, यहाँ भी -1 to +1 ये रेंज है वैल्यूज़ का, लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, +1 होगा। तो ऐसे में अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, कभी कभी आता है टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, तो ये हमको दिखाना पड़ता है कि हाँ टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है ना। अगर लॉस नहीं हो रहा है, कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। टाइम इंडिपेंडेंट ऐसा होगा इफ नो डिसिपेशन इज देयर, नो मतलब लॉस नहीं हो रहा है कहीं पर एनर्जी का, तो इज देयर। ओके, अगर कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है विस्कोसिटी की अगेंस्ट या किसी और तरह से, तो फिर टोटल एनर्जी क्या होगी, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो एम्पलीट्यूड हियर इज इंडिकेटर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, टोटल एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस is indicator of energy associated with oscillations। तो ऑसिलेशंस हम कंपेयर कर लेंगे मास, अगर एक ही मास के पार्टिकल्स अगर दो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी भी एक माने रखता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी और मास सेम हो तो क्लियर जो ये एम्पलीट्यूड है वो बताएगा कि एनर्जी किसके साथ ज़्यादा। ठीक है, ऑसिलेशंस फॉर गिवन mass of particle and angular frequency ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, अब अगर हम टाइम के साथ और पोजीशन के साथ इनका ग्राफ देखें, आप ये ग्राफ तो देखे हैं वहां पर वर्क एनर्जी पावर में, पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाना चाहिए, ये कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, पहले बताया काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। और अभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बस हम m के लिए लिख रहे हैं, n के लिए लिखेंगे तो साइन की जगह कॉस कोसाइन हो जाएगा। और u ये कितना है, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इनके साथ कॉस साइन की वैल्यूज़ को आप जानते हैं, जीरो टाइम पर साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू चाहे काइनेटिक एनर्जी की होगी चाहे पोटेंशियल एनर्जी की होगी, वो कितनी होगी, के वी होगी। सो के मैक्सिमम क्या होगा, ये भी हाफ के स्क्वायर है, और यू मैक्सिमम ये भी कितना होगा, हाफ के स्क्वायर, यही ना होगा। और के आपको पहले लिख रहे हैं, एम ओमेगा स्क्वायर होगा। तो टाइम के साथ इनका ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम कितना होगा, जीरो, क्योंकि नेगेटिव ही जाना नहीं है, तो मिनिमम कितना, जीरो होगा। सो के मिनिमम इक्वल्स जीरो, यू मिनिमम इक्वल्स जीरो, ये भी नेगेटिव नहीं होना है। तो आगे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यहां पर नेगेटिव नहीं है। तो आइए कि मैक्सिमम वैल्यू के बीच, जीरो और मैक्सिमम के बीच में ग्राफ इनका होगा, और ये ग्राफ टाइम के साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और तो इससे पहले आप
यहाँ देख सकते हैं ये T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4 मीन्स T एक राउंड हो गया, और 5T/4, 6T/4, ओके, ऐसे करते जाएं तो क्या मिलने वाला है। T/4 याद रखिए, T/4 पर क्या होगा, अगर फाई 0 है, शुरुआत जो इनिशियल फेज है वो अगर 0 है तो T/4 मीन्स 90 डिग्री टर्न होने के बाद रेफरेंस पार्टिकल 90 डिग्री टर्न होगा, तो n उस समय इतना टर्न होने के बाद n क्या होगा, रुकेगा, और m क्या होगा, m क्या होगा, वो अपनी मीन पोजीशन में होगा। ठीक है, तो m के बारे में भी लिख रहे थे ना, ये जो हम वहाँ पर m की बात कर रहे थे उनके लिए है ये, तो उन्हीं के लिए ड्रा किया हुआ है। तो 0 टाइम पर m का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 0। मीन पोजीशन में जब पार्टिकल आएगा 0 डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग है, हम वहाँ ड्रॉ करेंगे। तो 1 और ये वैल्यू कितनी है, हाफ KA², इतनी पूरी वैल्यू ये। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए आए कैसे, अगर साइन का ग्राफ होता तो साइन का ग्राफ कैसा होता, साइन थीटा का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं, ऐसे होता है। लेकिन साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ये जब स्क्वायर वैल्यूज होंगी, ये तो 1 का स्क्वायर है, हाफ का, अगर हाफ का स्क्वायर है तो 1/4 ये मीन्स यहाँ आएगा। तो वैसे ही जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, छोटी हैं, 1 से छोटी हैं, उनके लिए स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना। तो जो साइन स्क्वायर ग्राफ आता है ये ऐसा आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। और वैसे ही फिर ये ग्राफ आप इस तरह ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर ये, ठीक है। सो मीन पोजीशन में m कब आता है, T/4 पर, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 0 टाइम पर क्या होगा, m अभी हम लोग जो बनाए थे रेफरेंस सर्किल कुछ ऐसा, तो वहां पर क्या था, आप देख रहे थे ना कि m जब p यहां था, यहां पर तो m भी यहीं था, यानी एक्सट्रीम पर था, रुका हुआ था। और जब ये मीन पोजीशन में आया तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे थे कि साइन के लिए करते थे, जब मीन पोजीशन में आया तो स्पीड मैक्सिमम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 2T/4 यानी हाफ राउंड घूम गया, ये यहाँ आ गया, तो फिर m कहाँ आ गया, यहाँ पार्टिकल p यहाँ आ गया तो m इधर आ गया, तो यहाँ आ गया तो फिर रुक गया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0। तो फिर ऐसे ही वेरी करेगा ये। और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कॉस, तो फिर जो सिमेट्री दिखेगी वो ऐसे ही होगा, कॉस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में 0, मीन पोजीशन में एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और इस तरह से ये तो क्या मिल गया आपको, ये जो येलो हमने ड्रॉ किया है ये किसके लिए है, ये ut टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, ये kt सभी टाइम पर डिपेंड कर रहा है।
तो यहाँ पर यू टी और के टी लिख सकते हैं। हालांकि वहाँ पर उन्होंने पोजीशन की बात भी कही थी कि किसी पोजीशन पर भी ये ऐसे बदल रहा है टाइम के साथ, और पोजीशन के साथ इनका एम का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे पोजीशन के साथ अगर काइनेटिक और पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। और ये चीज़ पहले आप वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलता है देखने को। तो ये पोजीशन और टोटल एनर्जी हमने मान लिया कि ये टोटल एनर्जी इतनी है, ये ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये अपने आप में कॉमन सी बात है। तो एक्सट्रीम्स कहाँ हैं पोजीशन के साथ? ये डिस्प्लेसमेंट है x, यहाँ पर क्या है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये मीन पोजीशन है किसका, m के लिए लिख रहे हैं। तो तब देखिए क्या होगा एक्सट्रीम पर, ये एक्सट्रीम क्या है प्लस x, m मैक्सिमम है यानी एम्पलीट्यूड के बराबर है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पर उतना ही x यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी है, ये -a, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है प्लस a, कुछ ये हो गया। तो x इक्वल्स -a, a एम्पलीट्यूड है, a प्लस मतलब a क्या है एम्पलीट्यूड है, तो x मैक्सिमम पॉजिटिव कितना होगा प्लस a, और x मैक्सिमम नेगेटिव कितना होगा -a। ऐसे में आप क्या लिख रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे। तो इसका यहाँ पर क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए x के साथ ही वेरी करेगा। तो x अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, x अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और ये पोटेंशियल एनर्जी तब आएगी। और ये पैराबोलिक है ग्राफ, देखिए ना ये किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी यही ना है यहाँ पर एनर्जी, ठीक। ये क्या है टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक पोटेंशियल हम अलग से ड्रॉ करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है पोजीशन के साथ पैराबोलिक रिलेशन है x के साथ, तो ये ग्राफ आपका मिलेगा यहाँ पर ये, और वैसे ही यहां पर, ठीक। और ये तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या, मीन पोजीशन में 0, एक्सट्रीम पर क्या है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है मीन पोजीशन में ही मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर 0। और वहां पर भी क्या हो जाएगा, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है यहाँ इसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और इस तरह से ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह इसका ग्राफ भी ये, तो ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो आपका है ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और टोटल एनर्जी तो हाई है, ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ किया हुआ है टोटल एनर्जी, ये एनर्जी क्या है ई टोटल, ठीक है। और किसके इक्वल है ई टोटल, आप हाफ के ई स्क्वायर के ही इक्वल है, पहले अभी जो हम लोगों ने ड्रॉ किया इस पर। तो ये वेरिएशन हो गया एनर्जी के, और इनका बहुत इम्पोर्टेंस है, आप इसको ज़रूर उम्मीद है याद रखेंगे। और अब बहुत एक सेट पैटर्न है इन सब चीज़ों के, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फोर्स, ये सब लिखने का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार इसको देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियोस को देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह का वेरिएशन हो रहा है, और याद हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा हो चला धीरे धीरे,
लेकिन ये हमारे लिए एक मजबूरी है, कंपल्सन है कि हम क्या एक साथ कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो फिर भी उम्मीद है कि आप पूरा देखते रहेंगे और लोगों तक शेयर करते रहेंगे, और नहीं समझ में आता है तो आप बार बार देखिए और समझ में आ ही जाएगा, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप ज़रूर हमारे तक ये बात पहुंचाइए कि कहाँ दिक्कत छूट जा रही है। तो उम्मीद है साथ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।